Online. Today I am going to explain the second lesson of class 10th titled Nelson Mandela Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela himself. तो ये जो लेसन है ये एक एपार्थाइड सिस्टम के बारे में है जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को सेपरेट करता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी रेस के अनुसार, उनकी जाति के अनुसार या उनके स्किन कलर के अनुसार उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और ऐसा ही पहले होता था साउथ अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, वहां पर गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था और नेल्सन मंडेला एक ब्लैक थे और जो पहले प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने खुद और उनकी पार्टी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट किया इस एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ और 30 इयर्स जो नेल्सन मंडेला थे वो जेल में रहे। फाइनली क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, जो लोकतांत्रिक इलेक्शन थे वो हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में और जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नए नेशन के बन गए। तो इस जो एक्सट्रैक्ट में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं, इस हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनॉग्रेशन हुआ, कैसे उद्घाटन हुआ उनकी नई गवर्नमेंट का। लेट्स रीड द लेसन नाउ। 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई की सुबह बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मैं बड़ी ही खुशी से सराउंडेड था, घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज, गणमान्य लोगों के द्वारा, रिस्पेक्टेड लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन, नए गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders. ये जो inauguration होगी ये largest gathering होगी, सबसे बड़ी gathering होगी इंटरनेशनल लीडर्स की ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीकन की धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पे हुई, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, एक बड़े ही सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर जो बिल्डिंग होती है बिना किसी रूफ के और स्टेप वाइज वहां पर सीट्स बनी होती है। फॉर्म्ड बाय, जो किसके द्वारा बनाया गया था, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में। फॉर डेकेड्स, पिछले दशकों से, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, ये सीट किसकी रही है, व्हाइट सुपरमेसी की, क्योंकि पहले जितने भी प्रेसिडेंट हुए थे वो सब व्हाइट थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो, अब ये कौन सी साइट थी, रेनबो की, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, वहां पे इकट्ठा हुए थे अलग अलग कलर एंड नेशंस, अलग अलग देशों के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन, किसके इंस्टॉलेशन के लिए, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे कोई जातीय भेदभाव नहीं होगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर ऑटम डे को, आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ कौन था, मेरी डॉटर जिनानी थी। ऑन द पोडियम, स्टेज पर जो मिस्टर डी क्लार्क थे, वॉज फर्स्ट स्वर्न इन, उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई गई एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। देन थाबो मेपकी वाज स्वर्न इन, उसके बाद थाबो मेपकी को शपथ दिलाई गई फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी टर्न थी, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, कि मैं आज्ञा मानूंगा, एंड अपहोल्ड, और ऊंचा रखूंगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, अपने देश की अच्छाई के लिए, वेल बीइंग के लिए, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के वेल बीइंग के लिए। टू द असेंबल गेस्ट, वहां पर जितने भी गेस्ट असेंबल थे, इकट्ठे थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरे देखते हुए संसार को मैंने क्या कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, हम सब
हेयर गिव ग्लोरी, एक ग्लोरी देते हैं, एक शान देते हैं और उम्मीद देते हैं टू न्यू बोर्न लिबर्टी, एक नई आई हुई आजादी को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किस एक्सपीरियंस से बाहर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, जो ह्यूमन का डिजास्टर था, संकट था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, हम कहां से बाहर निकले हैं, जो एक इतना बड़ा डिजास्टर था, इतना बड़ा संकट था जो काफी टाइम तक चला। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, आज एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसमें पूरी मानवता को गर्व हो। वी who were outlaws not so long ago, हम जो outlaws कर दिए गए थे ज्यादा टाइम पहले नहीं, have today been given, आज हमें क्या दिया गया है, the rare privilege, हमें विशेषाधिकार दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है, to be host to the nation of the world on our soil, कि हम दुनिया के लीडर्स को अपनी सॉइल पर होस्ट कर रहे हैं। We thank all our distinguished international guest, हम थैंक करते हैं अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय गेस्ट का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि वो आए हैं, पोजेशन लिया है उन्होंने, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लोगों के साथ आकर बैठे हैं, और व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जो क्या है, एक कुल मिलाकर सब बातों के बाद सबकी जीत है, एक कॉमन विक्ट्री है फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। वी हैव एट लास्ट, हमने आखिरकार अचीव कर लिया है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपना राजनीतिक आजादी हमने प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, आज हम शपथ लेते हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने सब लोगों को आजाद कर देंगे फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो लगातार गरीबी है उससे हम लोगों को आजाद कर देंगे, डिप्राइवेशन से आजाद कर देंगे, डिप्राइव पहले लोगों को किया जाता था, उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, उससे हम आजाद कर देंगे, सफरिंग, उनके दुखों से उनको आजाद कर देंगे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर या बाकी जितने भी भेदभाव हैं उनसे हम लोगों को आजाद कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा, shall it be that this beautiful land, कि ये जो सुंदर धरती है, will again experience, ये कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगी, कभी अनुभव नहीं करेगी, the oppression, उस दमन को, of one by another, एक व्यक्ति कभी भी दूसरे का दमन नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievements, जो इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं उसका सूरज कभी नहीं डूबेगा। Let freedom reign, God bless Africa. A few moments later, थोड़े टाइम बाद, we all lifted our eyes, हमने सब ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई, in awe, स्तब्ध होकर, हैरान होकर, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, क्योंकि एक बड़ा ही इंप्रेसिव डिस्प्ले हमने देखा साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का एंड ट्रूप कैरियर्स का, रोड एंड जिनकी आवाजें आ रही थी दहाड़ने की, इन परफेक्ट फॉर्मेशन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से ये सब पास हो रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन, ये सिर्फ इस चीज का डिस्प्ले नहीं था, पूरी एक्यूरेसी के साथ ये सब हो रहा था, एंड मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी, मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र के प्रति थी और न्यू गवर्नमेंट के प्रति थी, दैट हैड बीन फ्रीली, जो आजादी से और फेयरली इलेक्टेड की गई थी, जो नई गवर्नमेंट को फ्रीली और फेयरली चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़ा टाइम पहले ही, मोमेंट्स पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, जिनकी छातियां
डेकोरेट थी, सजी हुई थी विद रिबन्स, रिबन्स के साथ एंड मेडल्स के साथ काफी टाइम से सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था एंड प्लेज्ड और शपथ ली थी देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे इस सच्चाई का भी पता था दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि ज्यादा साल पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट ना किया होता बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे अरेस्ट किया होता। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, फाइनली क्या हुआ, एक जो इम्पाला बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं उनकी वी शेप बनती हुई, और उन्होंने लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, और वो एक धुएं की लाइन छोड़ रहे थे, स्मोक ट्रेल छोड़ रहे थे ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर की। ये सब कलर किसके थे? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के थे। द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी, जो वो डे था मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे देश के दो राष्ट्रीय गान गाए गए, एंड द विजन्स ऑफ वाइट, और वाइट लोगों का विजन सिंगिंग एनकोसी सिकलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वो सिंग कर रहे थे द स्टेम, द ओल्ड एंथम, जो सबसे पुराना एंथम था ऑफ द रिपब्लिक, देश का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन किसी भी ग्रुप को ये पता नहीं था लिरिक्स क्या थे, वर्ड क्या थे, द एंथम, उस एंथम के, दे वंस डिस्पाइज, जिसके बारे में उन्होंने बड़ी ही लो ओपिनियन रखी थी और नफरत की थी। दे वुड सून नो, लेकिन जल्दी ही वो जान जाएंगे द वर्ड्स, सारे वर्ड्स को बाय हार्ट, सारे वर्ड्स उन्हें याद हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं ओवरवेल्म था, मैं भरा हुआ था विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की सेंस के साथ। इन द फर्स्ट डेकेड, पहले जो 10 साल थे ऑफ द 20th सेंचुरी के, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, कुछ सालों बाद जो एक बिटर एंग्लो बोअर वार हुई थी उसके बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने आपस में जो उनके डिफरेंसेस थे उनको दूर कर दिया था, कर लिया था, एंड इरेक्टेड सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था रेशियल डोमिनेशन का, जातीय दमन का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, डार्क स्किन लोगों के खिलाफ सिस्टम बना दिया था, ऑफ देयर ओन लैंड, वो डार्क स्किन के पीपल जो उन्हीं की लैंड के थे, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ, वो बेसिस बन गया वन ऑफ द हार्शेस्ट, एक सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे अमानवीय सोसाइटी का द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो दुनिया ने कभी जानी थी, देखी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड, अब लास्ट डेकेड में, पिछले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में, एंड माई ओन 8 डेकेड एज ए मैन, और मेरे अपने 8 डेकेड एज ए मैन जो मैंने देखे थे, द सिस्टम हैड बीन, वो जो सिस्टम था उसे ओवरटर्न कर दिया गया था, पलट दिया गया था फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह एक नया सिस्टम आ गया था दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचानता था द राइट्स एंड फ्रीडम, अधिकारों को और आजादियों को, ऑफ ऑल पीपल, सब लोगों की, रिगार्डलेस, बिना ध्यान दिए हुए, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि उनकी स्किन का कलर क्या है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो दिन आया था हजारों बलिदानों के बाद जो हमारे लोगों ने दिए थे। People whose suffering and courage can never be counted. वो लोग जिनके दुख और साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता और उनका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, रीपे नहीं किया जा सकता। I felt that day. मैंने उस दिन फील किया as I have on so many other days. जैसे कि मैंने और कई दिनों में भी ऐसा फील किया था दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, कि मैं जोड़ूं सब अफ्रीकन पेट्रियोट्स का, देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और अच्छी लाइन एंडेड, खत्म हुई, एंड नाउ बिगेन, और अब शुरू हुई, अगेन, दोबारा मेरे साथ। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे दुख था दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाया।
एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख भी नहीं पाए थे व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, उनके सेक्रीफाइसेस ने, बलिदान ने क्या अचीव किया था, क्या किया था। द पॉलिसी ऑफ एपरथाइड, जो पॉलिसी थी रंग भेद की, एपरथाइड की, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुड, उसने गहरा और दूर तक चलने वाला जख्म दिया था इन माई कंट्री, मेरी कंट्री को, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सब कई साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियां नहीं तो, रिकवर करने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरी चोट से। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो इतने दशक बीते ऑपरेशन के, दमन के, एंड ब्रुटैलिटी के, निर्दयता के, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक और जैसा नहीं चाहा था वैसा भी प्रभाव पड़ा, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस, और वो ये था कि इस दमन ने पैदा कर दिया ओलिवर टेम्बोस को, वॉल्टर सिसलस को, द चीफ लथलिस को, द यूसुफ डेडोस को, द ब्रैम फिशर्स को, द रॉबर्ट सोबक्यूस को, ऑफ अवर टाइम, हमारे टाइम के मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये मैन थे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आप इनके पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, करेज के, हिम्मत के, विजडम के, समझ के, जेनरसिटी के, दया के, खुलेपन के, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ऐसे लोग शायद दोबारा कभी ना आए। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद जरूरत होती है ऐसी गहराई वाले दमन की, बहुत ज्यादा दमन की जरूरत होती है, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, ऐसे ऊंचे करेक्टर पैदा करने के लिए। माई कंट्री इज रिच, मेरी कंट्री रिच है, मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में, एंड जेम्स में, दैट लाई, जो पड़े हैं बीनीथ इट्स सोइल्स, इसकी मिट्टी के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि हमारी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, इज इट्स पीपल, वो इसके लोग हैं। फाइनर, जो ज्यादा फाइनर हैं, ट्रूअर, ज्यादा सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, प्योर डायमंड से भी ज्यादा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ये इन्हीं साथियों से था जो स्ट्रगल में थे, मैंने उनसे सीखा था कि क्या मीनिंग होता है साहस का, हिम्मत का। टाइम एंड अगेन, कई बार आई हैव सीन मेन एंड वीमेन, मैंने मेन एंड वीमेन को देखा है रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपनी जिंदगियां देते हुए, फॉर एन आइडिया के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप, मैंने मेन को देखा है सामना करते हुए, टू अटैक एंड टॉर्चर, अटैक्स का और टॉर्चर का, यातनाओं का, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ, शक्ति दिखाते हुए, और रिजिलियंस दिखाते हुए। रिजिलियंस क्या होता है? एबिलिटी होती है हमारी किसी भी मुसीबत से निपटने की और उसके बाद उससे रिकवर करने की, वो मैंने देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो हिम्मत होती है वो ये नहीं होती कि अनुपस्थिति होना डर की, डर ना होना हिम्मत होती है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन डर के ऊपर जीत होती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, द ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरा हुआ फील नहीं करता, बट ही, लेकिन वो होता है हु कनकर्स दैट फियर, जो उस डर पर जीत हासिल करता है। नो मैन इज बोर्न हेटिंग, कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ नफरत करने के लिए अनदर पर्सन, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, स्किन की कलर की वजह से, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड की वजह से, और हिज रिलीजन या उसके धर्म की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल नफरत करना सीखते हैं, पैदा ऐसे नहीं होते। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो लव है वो हमारे नेचर में ही है, नेचुरली आ जाता है टू द ह्यूमन हार्ट को, देन इट्स अपोजिट, इस और जो डर है वो नहीं आता। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, इवन जो सबसे बुरे से बुरे टाइम में भी, जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी को लिमिट्स तक ले जाया गया, उनके साथ बहुत ज्यादा उन्हें परेशानियां दी गई, जब आई वुड सी ए ग्लिमर, मैं तब देख पाया, एक झलक देख पाया मानवता की, ह्यूमैनिटी की, इन वन ऑफ द गार्ड्स में से एक गार्ड में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो एक सेकंड के लिए ही मैंने मानवता देखी थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर, लेकिन ये इतना पर्याप्त था मुझे विश्वास दिलाने के लिए,
एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस, आदमी की अच्छाई, इज ए फ्लेम, वो एक ऐसी फ्लेम है, एक ऐसी आग है दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। लाइफ, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। लाइफ में हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, जो पहला ऑब्लिगेशन होता है वो अपनी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ, अपने वाइफ के प्रति, एंड चिल्ड्रन के प्रति, बच्चों के प्रति होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसके पास एक और एब्लिगेशन होता है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर इंसान पूरा कर पाता है दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपनी इंक्लाइनेशन के अनुसार, अपनी टेंडेंसी के अनुसार, एंड एबिलिटीज, और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन कंट्री में, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, ये असंभव था मैन के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे बर्थ के मैन के लिए, और मेरे जैसे कलर वाले इंसान के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, जो ब्लैक कलर का होता था, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, जो कोशिश करता था इंसानों की तरह जीने की, वाज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, और उसे दुनिया से अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक मैन जो अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे रिप्ट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था उसकी फैमिली से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव, और उसको फोर्स किया जाता था कि वो जिए ए लाइफ अपार्ट, अलग लाइफ जिए, ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, जो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस था सीक्रेसी का एंड रेबेलियन का, उसे कैसे जीना पड़ता था, एक ऐसी जीवन जीना पड़ता था जो सिक्रेसी का होता था और विद्रोह का होता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने प्रयास किया अपने लोगों को, लोगों की सेवा करने का, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्य, एज ए सन, सन के रूप में, ब्रदर के रूप में, फादर के रूप में, और हस्बैंड के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं ऐसे पैदा नहीं हुआ था कि मेरे अंदर भूख थी आजाद होने की। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आजाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं आजाद था हर तरीके से, दैट आई कुड नो, जो मुझे पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं आजाद था भागने के लिए फील्ड में, नियर माई मदर्स हट, जो मेरी मदर के हट्स के पास खेत थे उसमें भागने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं फ्री था तैरने के लिए साफ नदी में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, मैं आजाद था मकई को भूनने के लिए आसमान के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और राइड करने के लिए बड़ी बड़ी बैक्स वाले धीरे धीरे चलते हुए बुल्स को राइड करने के लिए मैं आजाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक कि मैं अपने फादर को ओबे करता था, उनका कहना मानता था, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स, और पालन करता था उन रीति रिवाजों का, ऑफ माई ट्राइब, जो मेरी जाति के थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस, मैं बिल्कुल भी ट्रबल्ड नहीं था कानूनों के द्वारा, मैन के और भगवान के कानूनों के द्वारा। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये तभी हुआ जब मुझे पता चलना शुरू हुआ, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, जो मेरी बॉयहुड फ्रीडम थी, वाज एन इल्यूजन, वो तो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आजादी तो मेरे से छीनी जा चुकी थी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरी भूख इसके लिए जाग गई, इस आजादी के लिए जाग गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरू में स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं आजादी चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मेरे लिए।
द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, जो टेम्परेरी आजादी थी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को बाहर स्टे कर सकूं, बाहर रुक सकूं, रीड पढ़ सकूं व्हाट आई प्लीज, जो वो मुझे अच्छा लगता था, एंड गो वेयर आई चोज, और जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन, बाद में यंग मैन के रूप में इन जोहानिसबर्ग में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मेरी इच्छा जागृत हुई किसके लिए? बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लिए, एक सम्मानित आजादी के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल्स, ताकि मैं प्राप्त कर सकूं अपने पोटेंशियल्स को, अपनी क्षमता को, ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी मैं अपने लिए कुछ कमा सकूं, ऑफ मैरिंग, और शादी कर सकूं, एंड हैविंग ए फैमिली, और मेरी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, फ्रीडम बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं की जानी थी इन ए लॉफुल लाइफ में, लॉफुल लाइफ में नहीं की जाती। बट व्हेन आई स्लोली, लेकिन मैंने जब धीरे धीरे ये देखा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर थे वो भी आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा ये सिर्फ मेरी आजादी नहीं थी जिसको कर्टेल किया गया था, जिसको काट दिया गया था, जिसको कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर एक की आजादी, हु लुक लाइक, जो मेरी तरह दिखाई देता था, उसके साथ ऐसा ही हुआ था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन, तभी था जब मैंने ज्वाइन किया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, मैंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, जो भूख थी मेरी अपनी आजादी के लिए, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो एक बहुत बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों की आजादी के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये मेरी इच्छा ही थी मेरे लोगों की आजादी के लिए, टू लिव देयर लाइफ, ताकि वो अपनी जिंदगियां जी सकें विद डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी को जीवंत कर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने बदल दिया ए फ्राइटन यंग मैन, एक डरे हुए यंग मैन को, इनटू ए बोल्ड वन, एक निडर इंसान बना दिया, दैट ड्रोव ए लॉ अबॉर्डिंग अटॉर्नी, जिसने कानून का पालन करने वाले प्रतिनिधि को बिकम बना दिया एक क्रिमिनल बना दिया, दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक बदल दिया एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास घर भी नहीं था, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को मजबूर कर दिया टू लिव ए लाइफ लाइक ए मोंक, एक साधु जैसी जिंदगी जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं सदाचारी नहीं रहा, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बलिदानी भी नहीं रहा, देन द नेक्स्ट, मैंने एक आम आदमी से ज्यादा। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं नहीं एंजॉय कर सकता था वो थोड़ी सी आजादी को, आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउड की गई थी, व्हेन आई न्यू, जब मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आजाद नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। द चेंज, जो चेंज होती हैं, ऑन एनीवन, किसी पर भी, ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी लोग पर, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सब के ऊपर वही चेनें बंधी हुई थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जितनी भी चेनें बंधी हुई थी मेरे लोगों पर, वर द चेन्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर भी चेन्स बंधी हुई थी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मुझे एक बात पता थी कि जो दमन करता है उसे भी आजाद किया जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिसका दमन हो रहा होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आजादी को खींचता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो भी कैदी होता है नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड, वो भी बंद होता है, लॉक्ड होता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ, सलाखों के पीछे, प्रिजुडिस की, पक्षपात की, भेदभाव की, डिसलाइकिंग की, एंड नैरो माइंडेडनेस की, और संकीर्ण मानसिकता की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चा आजाद नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की आजादी को खींच रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं फ्री नहीं हूं, मैं आजाद नहीं हूं, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मेरे से खींची जाती है। द ऑप्रेस्ड, जिसका दमन हो रहा होता है, एंड द ऑप्रेसर, और जो दमन कर रहा होता है, अलाइक, वो एक जैसे होते हैं, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनसे उनकी मानवता खींच ली जाती है, उनसे उनकी मानवता दूर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको